प्रेरितों काम 20 अध्याय, उसका मैं 17 से 21 तक पढ़ना चाहूंगा। वहां कुछ बातें हैं जो पौलुस अपने विषय में रखता है, अपनी गवाही को रखता है। और जब वो विभिन्न देशों के और भी विभिन्न कलीसियाओं में जाता है, उसकी गवाही क्या है उसको मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे इस वचन से। तो उसका प्रेरितों काम 20 अध्याय 17 वचन से मैं आगे कुछ बातों को पढ़ रहा हूं, देखिएगा आप लोग भी। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और आगे बहुत सी बातें हैं जिसको आज मैं सुबह पढ़ रहा था, और पौलुस के इस जीवन को मैं देख रहा था कि कैसे उसने अपनी गवाही रखी कि मैं कैसा रहा तुम लोगों के बीच में। और ये बताता है, जब इसके आगे आप पढ़ेंगे और इसके पहले जब प्रेरितों काम को आपने पढ़ा होगा, तो एक भाई ने एक अगबूस नाम का भविष्यवक्ता के उसका पटुआ लेके बोलता है कि ये जिस आदमी का पटुआ है, यरूशलेम में इसको इसी तरह से बांधेंगे, ऐसा करके वह उसके बारे में बोलता है। और जब चेलों लोग सुनते हैं, और पौलुस बोलता है कि मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, पर मैं प्रभु के लिए मरने के लिए अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। काफी रोते हैं चेले लोग और नहीं चाहते कि वो यरूशलेम को जाए। तो बोलता है, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। इस प्रकार की बातें पौलुस करता है, अद्भुत बातें हैं उसके जीवन की। तो उसको ये 20 के 22 से जो बोलता है, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मैं और आप। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, और यह नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। ये पौलुस अपने बारे में रख रहा है प्राचीनों के सामने। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। कैसे बता रहा होगा इन सारी बातों को पौलुस, उस समय की स्थिति क्या रही होगी मेरे आदरणीयों। फिर आगे कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। कैसी अद्भुत बात पौलुस रखता है। आज जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, और अभी शाम को अमन भेजा है शायद, जैक पुनन का एक ठो वीडियो है जो उसमें आर यू बॉर्न अगेन करके एक उसमें मैसेज है। आज उस मैसेज को मैं सुन रहा था,
तो उन्होंने भी ये वचन को कोट किया और लिखता है, परंतु मैं अपने प्राण को जो कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर का राज प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह ना देखोगे। इसलिए आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लोहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। मेरे आदरणीयों, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो सचमुच वचन में जैसा लिखता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जो सत्य के करीब आता है, भाई उस आदरणीय प्रभु के दास का मैं वचन सुन रहा था, ये अगर पापमय जीवन से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ तो पूरी तरह से आपका नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा वो भाई रख रहे थे। यीशु मसीह किसी जाति किसी धर्म के लिए नहीं आया, वो रख रहे थे वचन में कि क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, पर वो कहता है मैं पापियों को, अगर आप सिनर्स हैं और पाप से छुटकारा चाहिए तो मेरे और आपके लिए यीशु आया। चंगाई अच्छी बात है, अद्भुत काम अच्छी बात है, पर ये हमारे प्रभु का उद्देश्य पाप से छुटकारा, पूरी तरह पाप से छुटकारा, सिनलेस जीवन। और वो हमेशा करने के लिए तैयार। एक उदाहरण उन्होंने दिया, मुझको बहुत अच्छा लगा कि हम प्रतिदिन नहाते हैं, नहाने के बाद फिर से गंदे हो जाता है, हमारा शरीर फिर गंदा हो जाता है, फिर नहाते हैं। उसी प्रकार प्रतिदिन के जीवन में कुछ न कुछ हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं। उस दिन मोनिका बेटी फोन की और अपने जीवन की कुछ बातों को बिटिया रखने लगी। मैं बोला, बेटी, जिस प्रकार परमेश्वर काम करता है, पहले दिन में परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया, है ना, प्रतिदिन बनाया, पर हर दिन सांझ हो जाती थी फिर सुबह होती थी, सांझ हो जाता था फिर सुबह होता था। परमेश्वर के बनाने की प्रक्रिया है। परमेश्वर के काम को शैतान हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करता है। हमेशा जो भी आप काम, आपने जहां निर्णय लिया, एक तो निर्णय लेना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं और आप निर्णय लें, जो भी स्थिति आपकी है प्रभु के सामने रखें। ये दशा है प्रभु जी, वो करने वाला है सब कुछ, वो बना दे। जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ कर सकता है। पूरे अंधकार में उजाला देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमको कहना है, अपने प्रभु के पास कहना है, अपनी बड़ाई नहीं करना है कि मैं ऐसा हूं, मैं जैसे वचनों में दिया गया है। पर अपनी दशा को जब मैं आप बड़ी सच्चाई से प्रभु के सामने रखेंगे, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो उसने मुझे और आपको, हमारी आंखों को खोला। हम तो सब के सब उसी प्रकार भटके हुए और नाना प्रकार की लालसाओं और उसमें फंसे हुए थे, पर उसने दया की मेरे और आपके जीवन में, अपनी नजदीकी में मुझे और आपको बुलाया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और पौलुस की ये सारी गवाहियों को जब मैं
देख रहा था मेरे याद, मैं वचन को पूरा पूरा बचाने से नहीं झिझका, बोलता है। कई बार अपन लोग सच्चाई को बताने से झिझकते हैं कि वो सामने वाला बुरा मत मान जाए, कि कई ठो बातें होती हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, विभिन्न आराधनालयों में जाता हूँ और कई ठो चीजों को देखता हूँ, तो मन में आता है कि अगर सच्चाई रख दूं तो कौन जाने क्या कहेंगे लोग। और कभी कभी मैं नहीं बोलता हूँ, पर मेरा अंदर काटता है। सच्चाई तो रखना ही है। जो सत्य के करीब आता है उस पर प्रभु दया करता है। वो सदीकी फरीसी को बोले ना, तुम क्यों मेरे पास नहीं आना चाहते, कि तुम्हारे काम प्रकट मत हो जाए, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। यूहन्ना 8 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम इसलिए नहीं आना चाहते कि तुम्हारे काम प्रकट हो जाए, पर जो सत्य से प्रेम करता है वो मेरे पास आता है, ऐसा कहता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब जो जीवन प्रभु ने, एक तो इस हाथी की रखवाली करना है, पहली चीज जो उसने दिया है, उस हाथी की रखवाली करना है। और दूसरी चीज, दूसरों को बचाना है, अपने जीवन को भी बचाना है, और दूसरों तक जो आपने पाया, जो जीवन आपने पाया, उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन वचनों से, जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था उसको मैं आप लोगों के सामने रख सका। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ।